ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो कल लैकिंग स्टार्ट की थी हमने। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो हैकिंग का मैंने बता दिया था आपको क्या होगा, कि जब भी कोई एफर्ट करता है किसी कंप्यूटर सिस्टम या किसी नेटवर्क के ऊपर अटैक करने के लिए, तो वो हैकिंग। फिर एथिकल हैकिंग देख लेते कि पॉजिटिव अगर पर्पज है, किसी को अवेयर करना है या फिर उनको कोई और हैक ना कर ले तो उसकी कमियां बतानी है, पोटेंशियल थ्रेट से बचाना है, तो एथिकल हैकिंग हो जाती है। पायरेसी बता दिया था कि किसी के कंटेंट को कॉपी करके और सस्ते दामों में बेचना, वो पायरेसी है। अब ये हैकिंग होती कैसे है? ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ आपने अच्छे से आपके लैपटॉप या पीसी में एंटीवायरस भी इंस्टॉल है, ठीक है, आप किसी अनऑथोराइज्ड किसी लिंक पे क्लिक भी नहीं किया है, ना किसी एप्लीकेशन पे विजिट किया है, तो क्या हैकिंग हो सकती है? तो नहीं हो सकती। ठीक है। तो क्या वो चीज है कि आपके सिस्टम के अंदर घुस जाए तो हैक करना आसान हो जाता है, या फिर डेटा लीक हो सकता है? तो उसको हम बोलते हैं मालवेयर। तो दो चीजें आती हैं ये, एक आती है फर्मवेयर और एक आती है मालवेयर। कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, मतलब पॉजिटिव वाला जो एंगल होता है उसको मान सकते हो आप फर्मवेयर। कि ये क्या करता है, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, बैकग्राउंड में चलती है सारी चीजें ये। और जो अगर सिस्टम के बीच में घुस जाए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किसी में भी, और जो सिस्टम को डिस्टर्ब कर दे पूरा, तो उसको हम बोलते हैं मालवेयर। ठीक है। तो दो शब्दों से मिलके बनता है ये, मेल प्लस में वेयर। कि जैसे न्यूट्रिशन में भी देखा था हमने कि कौन सा न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन, कि जो प्रॉपर तरीके से ना हो। ठीक है, वही मतलब यहाँ पे है इसका, कि जो नेगेटिव मीनिंग इसका निकलता है। अब बहुत सारे टाइप्स के आते हैं। तो वो एक सॉफ्टवेयर जिसको आप गलती से इंस्टॉल कर लो अपने लैपटॉप या पीसी में, और जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को या फिर किसी नेटवर्क को नुकसान पहुंचाए, उसको हम मालवेयर बोलेंगे। अब बहुत सारे तरह के आते हैं ये। एक तो सीधा आपको दिख गया कि आपने देखा कि कोई लिंक आपके पास किसी टेक्स्ट में आया, ठीक है, मैसेज भी बहुत आते हैं आजकल तो साइबर सेल से, कि किसी अनऑथराइज्ड लिंक पे आप क्लिक नहीं करना है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है उनके साथ। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उस लिंक के पीछे हिडन रूप से क्या अटैच है, कोई मालवेयर अटैच है। जैसे ही आप वो क्लिक करोगे, वो मालवेयर आपके सिस्टम में घुस जाएगा और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसके पास पहुंच जाएगी। ठीक है। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर एक किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करने के लिए बनाए जाते हैं, अलग अलग होते हैं, एंड्रॉयड के अलग और एप्पल के अलग, विंडोज के अलग होते हैं। ऐसे ही मालवेयर भी क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक होते हैं। कि मान लिया जो कंप्यूटर के लिए जो मालवेयर बनाया गया है, तो वो कंप्यूटर के सिस्टम को ही हैक कर सकता है, वो मोबाइल फोन की को नहीं कर सकता। अगर कोई मालवेयर ऐसा है कि जो एंड्रॉयड फोन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, तो जब तक वो एंड्रॉयड फोन में है तभी तक वो अपना काम कर सकता है। अगर किसी और सिस्टम में चला जाता है वो, तो अपना काम वो नहीं कर सकता। ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी मालवेयर की। अब बहुत सारे टाइप के आते हैं, कि एक तो सीधा सीधा आप पहचान पा रहे हो उसको, ठीक है, कि एक मालवेयर है, इसके ऊपर क्लिक करते ही मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है, मेरा कंप्यूटर हैक हो सकता है। दूसरे होते हैं छुपे हुए, कि आप पता नहीं चले,
कि आपने लिंक किया और आपको पता नहीं चला कि इसमें कोई मालवेयर था, और आपने गलती से उस पर क्लिक कर दिया और आपके सिस्टम के अंदर वो वायरस घुस गया या फिर वो मालवेयर घुस गया। एक होते हैं जैसे कि कुछ दोस्त भी, मैं एग्जांपल लेता हूँ कई बार, कि मतलब अच्छाई का जो एक मुखौटा जो लोग पहने रहते हैं, ठीक है, और जो जिनको हम बोलते हैं कि पीठ में छुरा मार दिया, तो उस टाइप के दोस्त जो होते हैं, तो एक टाइप के मालवेयर वैसे होते हैं कि बाहर से आपको लगेगा कि बहुत अच्छा है, तो मेरे फायदे की चीज है, लेकिन जैसे ही आप उस एप्लीकेशन या फिर उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसके पीछे मालवेयर छुपा होता है और वो अटैक कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स के क्या है, मालवेयर, एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे अब। सबसे पहले मालवेयर इज शॉर्ट फॉर malicious software and refers to any software that is designed to cause harm to computer system, network या फिर users। कि जो कंप्यूटर सिस्टम या फिर किसी नेटवर्क पे या फिर करने वाले को हार्म करने, नुकसान पहुंचाने के मकसद से जो सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं वो मालवेयर। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कंप्यूटर वायरसेस, वायरस इंक्लूड होंगे इसमें, वर्म्स होंगे, ट्रोजन हॉर्सेस होंगे, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर और अदर मैलिशियस प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये नाम सारे आपको ध्यान रखने हैं। जिनकी डिटेल में करेंगे उनकी डिटेल भी थोड़ी सी याद रखें। क्या क्या टाइप्स देखे हमने इसमें, वायरस, पहला आता है वायरस। अब वायरस क्या होता है, कि जैसे कि अभी आया था कोरोना वायरस, क्या था उसका, कि बस वो क्या था कि अगर एक इंसान को हो गया तो आसपास वाले लोगों को फैलने का खतरा था उसमें। तो ऐसे ही कंप्यूटर के वायरस भी होते हैं। ठीक है, कि वो मालवेयर जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एंटर कर जाते हैं। मान लिया किसी के लैपटॉप में वायरस था और आपने उसमें अपनी पेन ड्राइव लगा दी, तो पेन ड्राइव में भी वो घुस जाएगा। फिर पेन ड्राइव आपने किसी दूसरे पीसी में लगा दी तो उस पीसी में घुस जाएगा। ठीक है, ऐसे वो, और मान लिया किसी एक सॉफ्टवेयर या किसी एक एप्लीकेशन में पहले था वो, तो बाद में वो मल्टीप्लाई करके दूसरे एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में भी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं वायरस। इट इज ए malicious executable code attached to another executable फाइल। कि जो फाइल आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, यानी कि जो फाइल आप ओपन करना चाहते हैं, उसी के साथ अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं उसके साथ ही। ठीक है, कि जैसे कोविड था, अटैच हो जाता है ये किससे, ड्रॉपलेट से, जो भी आप सांस के माध्यम से जो भी छोटे छोटे म्यूकस के ड्रॉपलेट्स छोड़ते हैं बाहर, उसी के साथ अटैच होके वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर के वायरस हैं कि किसी फाइल के साथ अटैच हो जाएंगे वो, और जैसे ही उस सिस्टम के अंदर, उस पीसी के अंदर या उस लैपटॉप के अंदर वो फाइल डालेंगे आप, तो उस फाइल के साथ वो वायरस भी एंटर कर जाएंगे। द वायरस स्प्रेड्स व्हेन एन इन्फेक्टेड फाइल इज पास्ड फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम। और स्प्रेड कैसे करता है ये, कि जब वो फाइल जो है, इन्फेक्टेड फाइल जिसमें वायरस पहुंच गया है, वो एक एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप ट्रांसफर करेंगे, तो वो साथ के साथ वायरस भी ट्रांसफर करेगा। फिर अगला आता है वॉर्म्स, तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, जिसकी फुल फॉर्म लिखी हुई वो याद करनी है। ठीक है, कुछ भी ना याद हो इस पूरे यूनिट से, तो फुल फॉर्म याद कर लो और उनका एक एक लाइन में उनके फंक्शन याद कर लो या फिर उसकी डिटेल याद कर लो, बस इतना काफी है। तो वॉर्म्स होते हैं रीड वंस, रीड राइट वंस, रीड मैनी। अब मतलब क्या है इसका, वॉर्म्स का, वॉर्म्स का हिंदी मतलब होता है कीड़ा। अब कीड़ा आपने चलते हुए देखा हुआ तो बहुत स्लो ट्रैवल करता है वो। ठीक है, यानी कि ये जो टाइप के मालवेयर होंगे ये बहुत स्लोली, धीरे धीरे करके आपके कम, जैसे कि मान लिया कोई कीड़ा है जो बहुत स्लो चलता हो, आप के पीछे से आ रहा है, आपका फेस सामने की तरफ, आपसे आपके पीछे से चल रहा है वो, बहुत धीरे 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 करके, आपका ध्यान भी नहीं जाएगा, क्योंकि जब जितना धीरे चलेगा उतनी आवाज नहीं आएगी उसके चलने की, और वो पीछे से आके काट लेगा। ठीक है, और अगर कोई चीज भाग के आए तो तुरंत आपका जो सेंस है वो सेंस कर लेता है उस चीज को, कि पीछे से बहुत तेज स्पीड से कोई गाड़ी आ रही है। ठीक है, आप रोड पे चलते हैं तो ये आपने देखा भी होगा कि जो आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई है या फिर ई रिक्शा जो चलती हैं, तो वो कैसे कब पास में से निकल जाती है पता नहीं चलता है। ठीक है, अगर बिल्कुल स्लो चलाएं तो तब फिर भी पता नहीं चलता उसका। तो अगर स्पीड से आए, स्पीड से थोड़ा सा, फिर भी हवा की थोड़ी सी मूवमेंट से या फिर और चीजों से पता लग जाता है।
तो ऐसे ही वॉर्म्स हैं, ये बहुत धीरे धीरे एंटर करते हैं सिस्टम के अंदर और सिस्टम को करप्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो दे रेप्लिकेट देमसेल्व्स ऑन द सिस्टम, रेप्लिकेट करते हैं यानी कि डिवाइड करते हैं खुद को ये, attaching themselves to different files and looking for pathways between computers such as computer network that share common files storage areas। ठीक है। कि मतलब एक बार मान लिया एक ही कीड़ा जो है, एक ही worm जो है वो कंप्यूटर में घुसा था। अब वो अंदर जाके ये नहीं है कि एक ही रहेगा, अंदर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा और रेप्लिकेट कर लेगा, और रेप्लिकेट होके अलग अलग फाइल के ऊपर वो अटैच हो जाएंगे। और जो वो फाइल दूसरे सिस्टम में शेयर होंगी या फिर किसी एक कॉमन नेटवर्क में शेयर होंगी, तो वो उस माध्यम से उन सारे कंप्यूटर तक, कंप्यूटर सिस्टम तक, कंप्यूटर नेटवर्क तक पहुंच जाएगा। तो ये होते हैं वॉर्म्स। एक होता है ट्रोजन हॉर्स। तो सुना है किसी ने नाम ये ट्रोजन हॉर्स? तो ये नाम लिया गया है, एक कहानी आती है इसमें कि एक राज्य था जिसकी दीवारें बहुत बड़ी बड़ी, तो उसके ऊपर किसी देश का अटैक करना लगभग इम्पॉसिबल था। डायरेक्ट तो अटैक कर ही नहीं सकते थे। तो उस चीज को कैसे, उस राज्य को कैसे हराया गया, तो उसको एक गिफ्ट दिया गया। गिफ्ट कैसा दिया गया? एक लकड़ी का घोड़ा बनाया गया बहुत सुंदर, और उसके अंदर अपने जो सबसे बेस्ट सैनिक थे वो छिपा दिए गए, और उसके दरवाजे पे खड़ा कर दिया गया। तो राजा ने देखा कि ये तो बहुत सुंदर घोड़ा है, और उसने वो दरवाजा अपने राज्य का खुलवा दिया। तो जैसे ही वो अंदर आए, तो उसमें से सैनिक निकल के, और वो सैनिक ऐसे थे कि जैसे आजकल मान लो कि ब्लैक बेल्ट कमांडो या फिर और आते हैं कमांडो, तो वैसे टाइप के थे वो। तो उन्होंने पूरे राज्य को जीत लिया, उन्होंने उन चुनिंदा सैनिकों ने। ठीक है। तो उसी तरीके से, यानी कि कैसे ये एक गिफ्ट की तरह, यानी कि एक बहुत ही सुंदर रूप में आपके सामने कोई चीज प्रेजेंट की गई। ठीक है। लेकिन उसके अंदर क्या छुपा था? एक खतरनाक मालवेयर। तो जो बाहर से अच्छे दिखते हैं, बाहर बाहर से बहुत सुंदर एप्लीकेशन आपको दिखेंगी, बहुत सुंदर सॉफ्टवेयर आपको दिखेगा कि ये तो मेरा सारा काम ही आसान कर देगा अगर ऐसा इसके फीचर्स में जो लिखा हुआ है। ठीक है। और आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल करते ही वो पूरे सिस्टम को करप्ट कर देगा। तो इट इज ए मालवेयर दैट कैरीज आउट malicious operations under the appearance of a desired operation। डिजायर्ड मतलब कि जो आपकी डिजायर थी, जो आपकी इच्छा थी, कि आप वही काम करना चाह रहे थे, और उसी टाइप का सॉफ्टवेयर आपके सामने आ गया कि मुझे ये काम अब फिजिकली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सॉफ्टवेयर मेरा काम कर देगा, डिजायर्ड ऑपरेशन आपका कैरी आउट करवा देगा। तो आप उसको डाउनलोड कर लो। ठीक है। और वो है वास्तव में क्या? मालवेयर सच एज प्लेइंग एन ऑनलाइन गेम। फिर अगला आता है इसमें स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होगा? स्पाई क्या होते हैं? जासूस। जासूस का काम करते हैं कि आपकी पल पल की खबर को इकट्ठा कर लेंगे वो। ऐसे ही स्पाईवेयर टाइप के जो मालवेयर होते हैं, ये भी क्या करेंगे, जो आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसको चोरी कर लेते हैं ये। और प्राइवेट इंफॉर्मेशन चोरी करके देते किसको है? कि जो भी थर्ड पार्टी इसका नेगेटिव यूज करना चाह रही होगी, या फिर मान लिया कोई, अब जैसे कि जासूस भी है, तो किसी थर्ड पार्टी को देता है, खुद यूज नहीं करता है उस इंफॉर्मेशन का, जो आपके बारे में कलेक्ट करेगा वो किसी दूसरी पार्टी को देगा जिसने वो जासूस हायर किया होगा। तो ऐसे ही जो स्पाईवेयर जिसने वो बनाया होगा, तो वो उस थर्ड पार्टी के लिए इंफॉर्मेशन चुरा लेता है। ठीक है। आपने देखा भी होगा, अगर इंस्टाग्राम पे या फिर किसी ब्राउजर में आप कोई चीज सर्च करते हो, एंड्रॉयड फोन की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, तो जो भी आप सर्च करेंगे उस, और कोई दूसरी एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे, मान लिया कोई किसी कंपनी का शू ही आप, जूता ही आपने देखना चाहा किसी वेब ब्राउजर पे, या फिर जूतों की ही चार पांच रील आपने इंस्टाग्राम पे देख ली, तो आप अब जाते हो ब्राउजर के ऊपर, तो ब्राउजर में सबसे पहले ऐड आपकी जूते की ही दिखेगी उसमें। ठीक है। तो ये इस टाइप की चीजें होती है स्पाईवेयर। इट्स पर्पज इज टू स्टील प्राइवेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर सिस्टम फॉर ए थर्ड पार्टी। चोरी कर लेते हैं प्राइवेट इंफॉर्मेशन। ठीक है। स्पाईवेयर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन एंड सेंड्स इट टू दी हैकर। और हैकर के पास वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। और जब वो हैकर के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, प्राइवेट इंफॉर्मेशन में क्या चीजें होंगी आपके लैपटॉप, आपकी कुछ इमेजेस हो सकती हैं, कुछ वीडियो हो सकती हैं, कुछ ऑडियो फाइल हो सकती हैं, या फिर कुछ आपके आईडी पासवर्ड हो सकते हैं, वो सारे के सारे चुरा लेगा ये स्पाईवेयर, और वो फिर अपना यूज कर लेगा, हैकर जो भी है। फिर आगे आता है की लॉगर्स। ठीक है। स्पाईवेयर ऐसे भी मान सकते हो आप कि जो आपके हार्डवेयर है,
उसके ऊपर भी कंट्रोल कर लेता है स्पाईवेयर। हार्डवेयर में कैसे है कि जैसे मान लिया आपका माउस है, आपका कीबोर्ड है, आपके फोन या जो आपका लैपटॉप है उसका कैमरा है, उसका माइक है, तो ये उसको भी हैक कर लेते हैं स्पाईवेयर। और मान लिया एक आपका कैमरा हैक कर लिया उसने, ठीक है, आपको पता नहीं लगा कि हैक हो रखा है, तो आपके उस लैपटॉप या फोन के कैमरे के सामने जो भी चीजें आएंगी वो रिकॉर्ड करते जाएंगे, ठीक है। या फिर माइक हैक कर लिया तो जो भी आप बोलते जाओगे, जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन दोगे या फिर किसी और से बात करोगे तो वो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं वो, ठीक है। तो स्पाईवेयर और की लॉगर्स यानी कि जो कीबोर्ड को ही क्या कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं, कि जो भी आप उसमें टाइप करोगे, ठीक है, कीबोर्ड को स्पाईवेयर भी हैक करते हैं, लेकिन जो स्पेशली कीबोर्ड को हैक करते हैं वो होते हैं की लॉगर्स। कि की में आप क्या प्रेस कर रहे हो, किस टाइम पे क्या टाइप कर रहे हो, वो सारा का सारा वो देख सकते हैं। तो की लॉगर्स रिकॉर्ड्स एवरीथिंग द यूजर टाइप्स ऑन हिज हर कंप्यूटर सिस्टम टू ऑब्टेन पासवर्ड्स। तो क्या आप पासवर्ड फिल कर रहे हो, तो वो सारे के सारे सीक्वेंस उनके पास पहुंच जाती है, क्या टाइप करते हैं सब कुछ उनके पास पहुंच जाएगा। एंड अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड सेंड्स देम टू द सोर्स ऑफ द की लॉगिंग प्रोग्राम। कि जो की लॉगिंग प्रोग्राम जिसने बनाया था उसके पास वो उस इंफॉर्मेशन को भेज देंगे, ठीक है। इट इज ए टाइप ऑफ फाइव। तो ये एक बार क्वेश्चन बन गया था ये, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ स्पाईवेयर। तो लिखा था कीबोर्ड, की लॉगर्स और मालवेयर, फायरवॉल, एंटीवायरस, ये सारी चीजें लिखी हुई थी किस। तो स्पाईवेयर कौन सा है इसमें से, की लॉगर्स से, ठीक है। इसी का टाइप एक मान सकते हो इस, क्योंकि स्पाईवेयर में कीबोर्ड भी आ गया था, लेकिन कीबोर्ड स्पेसिफिक कौन सा हो गया, की लॉगर्स। और स्पाईवेयर में बाकी चीजें भी आ गई। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ मालवेयर। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतनी सारी खतरा है चीजें यूज करने में, तो इसको प्रोटेक्ट कैसे करें। तो मालवेयर प्रोटेक्शन, किस चीज को रोका कैसे जाए। तो बहुत सारी चीजें होती हैं इसके लिए, ठीक है। कुछ इनबिल्ट होती हैं कंप्यूटर में, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में होती हैं चीजें। जैसे कि इसमें पहला नाम आता है फायरवॉल, दूसरा आता है एंटीवायरस, और तीसरा आता है एंटी स्पाईवेयर। पहला आता है इसमें फायरवॉल, कि जो भी एक नेटवर्क है, आप किसी न किसी चीज के माध्यम से ही कनेक्ट करते हैं दूसरी चीजों से। डेटा आपका लैपटॉप हुआ, आपका फोन हुआ, तो किसी न किसी नेटवर्क से ही कम्युनिकेट कर पाते हो। तो उस नेटवर्क के और आपके डिवाइस के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी गई, ठीक है। दीवार क्या काम करेगी, ये एक सिक्योरिटी डिवाइस की तरह काम करेगी, ठीक है। या तो ये कोई हार्डवेयर बेस्ड हो सकती है, कि मतलब कोई हार्डवेयर ऐसा इंस्टॉल कर देंगे उसमें, ठीक है, या फिर कोई पार्ट ऐसा अटैच कर देंगे जो इंफॉर्मेशन को लीक नहीं होने देगा, या फिर जो भी वायरस वगैरह या फिर जो स्पाईवेयर उनको उनसे आपको प्रोटेक्ट करेगा। या फिर कोई सॉफ्टवेयर ऐसा होगा। तो दो टाइप के होते हैं, या तो हार्डवेयर बेस्ड होंगे या फिर सॉफ्टवेयर बेस्ड होंगे, ठीक है। और जितना भी आपके कंप्यूटर सिस्टम में डेटा एंटर हो रहा है या फिर आपके कंप्यूटर सिस्टम से डेटा बाहर निकल रहा है, तो उसको ये क्या करता है, मॉनिटर करता है और सिक्योर करता है, प्रोटेक्ट करेगा। ए फायरवॉल इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस, either hardware or software based, which monitors all incoming and outgoing traffic। ट्रैफिक मतलब जो डेटा है, जो कंप्यूटर में इनकमिंग हो रहा है या फिर आउटगोइंग हो रहा है डाटा, उसको क्या करता है ये, सिक्योरिटी रूल्स के माध्यम से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये था फायरवॉल। अब आता है एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या होता है, कि जैसे कि हमारा एक एंटीबॉडी, कि जो भी शरीर में डिजीज कॉजिंग एजेंट हैं उनको किल करने के लिए एंटीबॉडी बनती है शरीर में। तो ऐसे ही जो वायरस को किल करने के लिए चीज आई है वो है एंटीवायरस। तो कंप्यूटर की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, ठीक है। पहले तो आज से अगर मैं 4-5 साल पहले की बात करूं, तो एंटीवायरस इंस्टॉल करके हम पहले क्या करते थे, पहले उस एंटीवायरस वाली एप्लीकेशन को ही ओपन करते थे, उसमें करते थे फिर स्कैन फुल कंप्यूटर, ठीक है। तो वो क्या करता है, स्कैन करने का मतलब क्या है, कि अब वो पूरे सिस्टम में घूम घूम के देख रहा है कि किसी एप्लीकेशन या फिर किसी और इंफॉर्मेशन के साथ कोई वायरस तो अटैच नहीं है, ठीक है। यानी कि सर्च भी कर सकता है वो, और पहचान भी सकता है, और कोई अगर पहले से मौजूद है तो उसको बाहर भी निकाल सकता है, और अगर कोई मौजूद नहीं है और आने वाला कोई वायरस है तो उसको रोक भी सकता है, ठीक है। तो ये सारे काम किसके हो जाएंगे, एंटीवायरस के।
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम या फिर प्रोग्राम दैट इज क्रिएटेड टू सर्च, सर्च भी करेगा, डिटेक्ट कर लेगा, पहचान लेगा, प्रिवेंट करेगा, ठीक है, बचाएगा, और रिमूव कर देगा अगर पहले से प्रेजेंट तो, किसको, वायरसेस को, फ्रॉम योर सिस्टम दैट कैन हार्म योर सिस्टम। ठीक है। अब बहुत सारे, लेकिन अब आपके मन में आया होगा कि ये तो पेड होते हैं, बहुत महंगे होते हैं एंटीवायरस तो, ठीक है, 1-2 साल के लिए होते हैं, फिर से परचेज करना पड़ता है। लेकिन एक फ्री भी होता है एंटीवायरस लाइफ टाइम। उस फ्री एंटीवायरस का नाम किसी को पता है तो हैंड रेज कर लो फटाफट। टॉपिक लंबा है तो जल्दी थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। नहीं पता है तो मना करिए तुम। प्रणाम पुनः। ठीक है। तो उस आइकन मैंने बनाया हुआ है, ये आइकन होता है उसका, और उसका नाम होता है विंडोज सिक्योरिटी। ये इनबिल्ट होता है और फ्री होता है। ठीक है। फिर इसके बाद आता है एंटी स्पाईवेयर, कि जो स्पाईवेयर होते हैं उनको उनसे प्रोटेक्ट करेगा आपको। ठीक है। यानी कि जो भी कीबोर्ड या फिर जो आपके हार्डवेयर में एक्सेस लेना चाह रही होंगी चीजें, उनसे बचाएगा। तो एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट अनवांटेड स्पाईवेयर प्रोग्राम इंस्टॉलेशन। ठीक है। कुछ एप्लीकेशन आपने देखी होंगी कि जैसे ही आप उनको इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसमें लिखा आता है कि या फिर किसी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं कि दिस इज अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। ठीक है, योर डाटा में बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, मतलब रेड एक आइकन दिखा देगा, उसमें वार्निंग दिखा देगा। ठीक है। तो ये तो है एक टाइप का। दूसरा है कि उस लिंक को ही ओपन नहीं होने देगा वो। ठीक है, लिंक को ही इनवैलिड शो करता रहेगा, लिंक ओपन नहीं होने देगा वो। ठीक है। तो इस टाइप के आते हैं एंटी स्पाईवेयर। एंड रिमूव दोज प्रोग्राम्स इफ इंस्टॉल्ड, कि अगर इंस्टॉल भी कर लिया है तो एंटी स्पाईवेयर उसको अपने आप डिलीट कर देगा। ठीक है। कुछ कई बार मेरे साथ तो हुआ है ये। ठीक है, 7-8 साल पहले की बात है कि एक एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड की, तो वो अनऑथोराइज्ड थी एप्लीकेशन, मैंने वेब ब्राउजर से डाउनलोड की थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही डाउनलोड हुई वो, पहली चीज तो मैं उसके ऊपर क्लिक किए जा रहा हूँ, इंस्टॉल हो गई थी, ओपन ना हो। फिर मैंने थोड़ी देर के बाद उसमें फोन ऑफ करके दोबारा ऑन किया तो वो एप्लीकेशन मिली ही नहीं मुझे। फिर मैंने दोबारा इंस्टॉल की, दोबारा इंस्टॉल होने के बाद वो एप्लीकेशन ही नहीं, जो आपकी होम स्क्रीन आती है उस पर आई आई ही नहीं वो। ठीक है। तो ये मतलब क्या था इसका, कि वो स्पाईवेयर था, वो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर था वो, और एंटी स्पाईवेयर ने उसको क्या कर दिया, कि जितनी बार इंस्टॉल करते जाएंगे उतनी बार वो रिमूव करता जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो थक जाएगा कि आप, ठीक है 10 बार इसकी कैपेसिटी है, 10 बार मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ इसको, 10 बार ये रिमूव कर लेगा, फिर अगली बार फिर कर लूंगा इंस्टॉल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, जितनी बार आप इंस्टॉल करेंगे उसको उतनी बार ये रिमूव कर देगा। डिटेक्शन में भी इधर रूल्स बेस्ड एंड बेस्ड ऑन डाउनलोडेड डेफिनेशन फाइल्स दैट आइडेंटिफाई करंटली एक्टिव स्पाईवेयर प्रोग्राम्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन बन गया है इसके ऊपर। तो दो टाइप से काम करते हैं जो भी मालवेयर प्रोटेक्शन के लिए चीजें हैं। पहली आती है रूल बेस्ड, और एक आती है डेफिनेशन बेस्ड। अब क्या मतलब है रूल्स का, कि जैसे कि आप, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, उसको मान सकते हो, क्या है वो, एक रूल बुक है, वो पहले से बना दी गई। ठीक है। अब उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती है, न्याय व्यवस्था चलती है। तो जिस एक रूल्स के सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से कोई एंटी स्पाईवेयर या फिर कोई मालवेयर प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर बना दिया गया है, तो उसी को डिटेक्ट करेगा वो। मान लिया उसमें लिखा था कि आपको वायरस है ए टाइप का, बी टाइप का, सी टाइप का, डी टाइप का, ई टाइप का और एफ टाइप का। ये 6 टाइप के अलग अलग वायरस आपके पास मौजूद। ठीक है, जो कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन रूल बुक में जो लिखा था उस एंटीवायरस की या फिर किसी और मालवेयर प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर की रूल बुक में, जिसके हिसाब से वो बनाया गया था, उसमें लिखा गया था बस इन 5 का।
कि ये 5 वायरसेस के ऊपर ये अटैक कंट्रोल कर सकता है, इनको डिलीट कर सकता है, इनको रिमूव कर सकता है। तो लेकिन अब वायरस तो अपग्रेड होते रहते हैं, अपना रूप बदलते रहते हैं, मल्टीप्लाई भी करते रहते हैं। तो यानी कि फिर तो ये एंटीवायरस खरीदा हुआ बेकार हो जाएगा। नहीं होगा बेकार। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डेफिनेशन बेस्ड मोस्टली होते हैं। अब डेफिनेशन का क्या मतलब है? कि जैसे मान लिया रूल्स लिख दिए थे कि ए आए तो डिलीट कर दियो, बी आए तो भी डिलीट करना है, सी आए तब भी, डी आए और ई आए तब भी डिलीट करना है। ठीक है। डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? ये तो रूल लिख दिया कि यू हैव टू डिलीट। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे नहीं होता है वैसे। ठीक है। ए, बी, सी, डी, ई टाइप ऑफ वायरसेस। ठीक है, ये डेफिनेशन लिख दी गई उसकी। फिर क्या आया थोड़े टाइम के बाद? एक एफ वायरस आ गया। इसमें तो ये तो सिस्टम पे अटैक कर लेगा। लेकिन उससे पहले ही क्या आ गया? एक हमारे पास क्या आ जाती है? अपडेट आ जाती है सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन की। और अपडेट में होता क्या है? ये डेफिनेशन ही अपडेट होती है। अब डेफिनेशन अपडेट हो गई, यू हैव टू डिलीट ए, बी, सी, डी, ई और एफ। तो एफ इसमें इंक्लूड हो गया। तो अपडेट आने से क्या हो गया? अब ये सारे टाइप के वायरस को किल करने में क्या हो गया? सक्षम हो गया। ठीक है। तो कुछ होते हैं रूल्स बेस्ड और कुछ होते हैं डेफिनेशन बेस्ड। तो ये ध्यान रखनी है चीज कि क्या मतलब है रूल्स का। रूल्स होते हैं फिक्स, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। डेफिनेशन अपडेट होती रहती है जरूरत के हिसाब से। तो उसके हिसाब से फिर वो सबको किल कर लेगा। ठीक है। तो इसमें मैं छोड़ देता हूँ एक शब्द बस, अपडेट। अपडेट होने से क्या हो गया? ये सक्षम होता है। अगर वायरस अपना रूप भी बदलता है तो भी उसको पहचान लेगा और उसको रिमूव कर देगा। ठीक है। तो ये हो गए आपके एंटी स्पाईवेयर। तो ये मालवेयर टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो जल्दी से अपना हैंड रेज कर लो। इसके बाद अगला टॉपिक और है, एक छोटा सा ही है पर चीजें बहुत सारी हैं उसमें। तो वो उसके ऊपर क्वेश्चन बनता भी। तो इसमें कोई डाउट? हाँ जी सौरभ। सर जैसे जो एप्स होती हैं जो हमें प्ले स्टोर पर नहीं मिलती, या फिर हम्म। इसमें ये जो लैपटॉप्स होते हैं इसमें हम्म। भी मतलब इसका जो वो होता है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो होता है उस पे नहीं मिलती, हम्म। और हम फिर उसको ब्राउजर से डाउनलोड करते हैं। तो जो हम्म। ब्राउजर से की हुई जो डाउनलोडेड मतलब वो होती हैं एप्स या फिर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, हम्म। उनमें आने का चांस ज़्यादा रहता है, और कंपैरिजन उसके जो इनबिल्ट है। हाँ जी, ज्यादा रहता है उसमें। ठीक है। और वो क्यों ज्यादा रहता है? क्योंकि जो भी आप इनकी, जैसे फोन में हो गया प्ले स्टोर और इसमें होगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। तो जब भी आप इन चीज यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने या फिर जो एंड्रॉयड वाले हैं उन्होंने, प्ले स्टोर वालों ने, गूगल ने उसको अप्रूव किया है। और अप्रूव किया है तो उसके लिए प्रोटेक्शन भी उन्होंने दी। ठीक है। और जो ये कुछ ऐसा है कि जैसे मान लिया पहली बार आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करो, तो इंस्टॉल करते ही काफी सारे पॉपअप उसमें आते हैं कि पहले अलाउ एक्सेस टू कॉन्टेक्ट्स, आप अलाउ कर सकते हो या फिर डोंट अलाउ कर सकते हो। ठीक है। यानी कि अब उसने आपसे पूछ लिया। ठीक है, सिस्टम ने दिखाया कि ये चीज मांग रहा है, ये परमिशन मांग रहा है कॉन्टेक्ट की, तो देनी है कि नहीं देनी है, खुद डिसाइड नहीं किया उसने, आपने कर दिया अलाउ। तो अलाउ कर दिया तो अब सिस्टम का कोई उसमें बीच में इंटरफेयर नहीं रहेगा। अलाउ कर दिया तो उसके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। फिर मांगेगा कैमरे का एक्सेस दो, अलाउ या फिर डोंट अलाउ। तो वहां भी आप अलाउ बटन क्लिक कर देते हो। ठीक है। फिर मांगेगा कि माइक माइक का। तो ये सारी जब हम इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से किसी चीज को परमिशन दे देते हैं, अब जैसे ही जो आप अनऑथराइज्ड जगह से या फिर मान लो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया या फिर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर ली, फिर आपसे पूछता है वो कि ये एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है और डाटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तो क्या फिर भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं? फिर उसमें आता है यस, नो। आप कर देते हैं यस के ऊपर क्लिक कि ठीक है, यस तो यस। अब वो बीच में से हट जाएगा। हम्म। ठीक है।
फिर यहीं पर वो क्या कहते हैं, मतलब एक तरह से सिक्योरिटी लेस होने लगता है। हाँ। ठीक है सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा आता है मल्टीमीडिया। अब क्या समझते हैं हम मल्टीमीडिया से? अब दो शब्दों से मिलके बनता है। एक होता है मल्टी, मतलब दो से ज्यादा, और मीडिया मतलब मीडिया, कि मतलब दो से ज्यादा मीडिया फॉर्मेट या फिर मीडिया डिवाइसेस एक साथ अटैच हो जाएं तो उसको हम बोलते हैं मल्टीमीडिया। पहले क्या होता था कि कोई एक सॉफ्टवेयर या फिर कोई एक, मान लो हार्डवेयर, चलो कि कोई एक हार्डवेयर से हम एक ही काम ले पाते थे। कि मान लिया हमें ऑडियो, कोई मैसेज सुनना है तो हम रेडियो का इस्तेमाल करते थे। और अगर कोई वीडियो और ऑडियो दोनों सुनने थे तो हम इस्तेमाल करते थे बाद में टीवी। फिर क्या हुआ कि कोई आपने मैसेज भेजना था तो हम चिट्ठी का यूज करते थे, टेक्स्ट भेजना था तो। ठीक है। तो इस तरह अलग अलग चीजें हर एक चीज के लिए थी। लेकिन आजकल क्या है कि मतलब इसमें सॉफ्टवेयर कौन सा इंस्टॉल हो सकता था? बस ऑडियो वाला रेडियो में। और टीवी में क्या इंस्टॉल हो सकता था? उसमें टेक्स्ट वाला नहीं था, उसमें बस वीडियो और ऑडियो, ये दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकते थे। टेक्स्ट वाले में जैसे कि पेजर आते थे, चिट्ठी का भी ना ले तो पेजर में क्या है, बस टेक्स्ट लिख सकते हैं, ना उसमें ऑडियो है ना वीडियो है। ठीक है। तो यानी कि एक ही कोई ना कोई चीज किसी सॉफ्ट हार्डवेयर में इंस्टॉल हो सकती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि एक ही हार्डवेयर है और मल्टीपल सॉफ्टवेयर है। अब ऑडियो आपको चाहिए तो वो भी आपके फोन में चल जाएगी, वीडियो चाहिए तो वो भी चल जाएगी, कोई आपने मैसेज भेजना है टेक्स्ट में तो वो भी आप भेज सकते हैं, कोई इमेज आपने भेजनी है तो वो भी आप भेज सकते हैं। सबके अलग अलग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक नहीं है, सबका अलग अलग है। तो जब सारी चीजें ये सारे सॉफ्टवेयर किसी एक हार्डवेयर में इंस्टॉल हो गए तो उसी को हमने क्या बोला? मल्टी मीडिया। ठीक है। तो बहुत सारे टाइप के हार्डवेयर मान लो या सॉफ्टवेयर मान लो, उनको क्या कर दिया, एक जगह पे इंटीग्रेट कर दिया है, एक जगह जोड़ दिया है उनको, तो उसको हम मल्टीमीडिया बोल लेते हैं। और काम क्या होता है इसका मल्टीमीडिया का? जल्दी से एंड्रेज कर लो, मल्टीमीडिया का क्या काम है? बहुत ही सिंपल है। ये पूरी यूनिट में पढ़ा के आया हूँ। हाँ जी सौरभ। सर मल्टीमीडिया का काम है सर, एक तरह से माध्यम होना, हर एक चीज को इधर से उधर करना, ट्रांसपोर्ट का काम। हाँ, मतलब ट्रांसपोर्ट करने से भी हम करते क्या है? सूचना देते हैं, मतलब कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट, हाँ कम्युनिकेट कम्युनिकेशन। करते हैं। ठीक है। ये पूरी यूनिट में पढ़वा के आया हूँ आपकी। तो कम्युनिकेशन में ये क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। तो मल्टीमीडिया एज द नेम सजेस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी एंड मीडिया, दैट इज मेनी टाइप्स ऑफ मीडिया। अब इस मीडिया में हार्डवेयर भी आ सकते हैं और सॉफ्टवेयर भी आ सकते हैं। यूज क्या है इसका? कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब कंपोनेंट्स क्या क्या है इस मल्टीमीडिया के? तो टेक्स्ट फॉर्म में हो सकती है, या तो या ग्राफिक्स की फॉर्म में, या फिर ऑडियो में, या फिर वीडियो में। अब इस मल्टीमीडिया का जो कंसेप्ट है ये हमने किया क्यों है? क्योंकि हमें जो इसका मेन टॉपिक है वो है फाइल फॉर्मेट। फाइल फॉर्मेट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अब ऑडियो अगर कोई फाइल है तो उसका भी एक फाइल फॉर्मेट होगा, वीडियो है तो उसका भी अलग होगा। ठीक है। तो पहले इसके कंपोनेंट्स देखेंगे हम अलग अलग, और फिर बाद में इसके फाइल फॉर्मेट्स देखेंगे। इससे पहले एक और चीज, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे ग्राफिक्स है, चाहे ऑडियो है, चाहे वीडियो है, तो वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में किस फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, किस फॉर्म में, ये मैं पढ़ा के आया हूँ। जल्दी बताइए। चाहे वो किसी भी टाइप की फाइल है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में वो डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है? हाँ जी सौरभ।
सर कैश फाइल? नहीं, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, पिछले लेक्चर में ही मैंने बताया था। तो याद नहीं आ रहा सर। तो कोई भी चीज हुई हम स्टोर कर रहे हैं, तो वो स्टोर होती है बिट की फॉर्म, बाइनरी डिजिट की फॉर्म। ये कई बार बता चुका हूं मैं, अब ध्यान रखनी है। तो बाइनरी डिजिट की फॉर्म में स्टोर होगी वो, चाहे ऑडियो फाइल हो, चाहे वीडियो फाइल हो, चाहे ग्राफिक्स हो, चाहे टेक्स्ट हो। ठीक है। तो अब जब बाइनरी डिजिट में ही स्टोर होनी है ये, तो फिर हमारा कंप्यूटर कैसे पहचानता है उसको, हमारा सिस्टम कैसे पहचानता है कि ये ऑडियो फाइल है या वीडियो फाइल है या फिर टेक्स्ट है कोई ये। तो वो कैसे पहचानता है? वो पहचानने का तरीका ही होता है उसका फाइल फॉर्मेट। ठीक है। ये आगे करेंगे हम डिस्कस अभी। पहले हम ये कंपोनेंट्स देख लेते हैं। तो कंपोनेंट्स में पहला आता है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट क्या है? कि जिसमें अलग अलग फॉन्ट हो, अलग अलग साइज के क्या हो, अल्फाबेट्स हो। ठीक है। तो वही टेक्स्ट है। ऑल मल्टीमीडिया प्रोडक्शन कंटेन सम अमाउंट ऑफ टेक्स्ट। जितनी मल्टीमीडिया प्रोडक्शन है, तो कुछ ना कुछ टेक्स्ट उसमें होता ही होता है। द टेक्स्ट कैन हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फॉन्ट एंड साइजेस टू शूट द प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन ऑफ द मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब ये भी जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? टेक्स्ट है ये। ठीक है। अब जो ऊपर लिखे हैं, हेडिंग लिखा है, इसका फॉन्ट मान लिया कुछ है, और नीचे वैसे तो सेम है इसका, लेकिन मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि दो, अगर जो हेडिंग में लिखा है उसका फॉन्ट अलग हो और नीचे वाले का फॉन्ट अलग हो, तो इन दोनों अलग अलग अपीयरेंस आपको दिखेंगे। साइज दोनों का डेफिनेटली अलग अलग है। ये बड़े साइज में है थोड़ा सा, और नीचे वाले थोड़े से छोटे साइज में लिखे हुए हैं। ठीक है। तो ये टेक्स्ट की फॉर्म बताई गई। फिर इसके बाद आता है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स मतलब जो भी इमेज हो। ठीक है। कि जो भी आपको कोई कंसेप्ट समझाना हो या फिर कोई बैकग्राउंड में कुछ चीजें लेनी हो, तो वो किसकी मदद से लेते हैं? हम इमेज के माध्यम से। कि ग्राफिक्स इमेजेस आर यूज्ड मोर ऑफन देन टेक्स्ट। ठीक है। कि ये ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। कोई एक्सप्लेन ए कंसेप्ट, कोई कंसेप्ट समझाना हो, अब जैसे हमने एनाटॉमी की थी, सारा उसमें आपको दिखाना था कि कौन सी चीजें कहाँ पर होती हैं, तो उसमें हमने टेक्स्ट का इस्तेमाल कम किया। ठीक है। वो तो बस पढ़ने के लिए कि जो हमने बोला या फिर जो इमेज में देखा, उसी को हम कंफर्म करने के लिए टेक्स्ट में पढ़ लिया। लेकिन मेन हमारी थी इमेज। तो किसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना हो या फिर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना हो, तो वो ग्राफिक्स के माध्यम से हो जाती है। फिर इसके बाद आता है ऑडियो। ऑडियो क्या होगा? कि जिसमें स्पीच हो, म्यूजिक हो, साउंड इफेक्ट्स हो। ठीक है। कुल मिला के कुछ आप सुनाई दे, या फिर जो आपके सेंसेस हैं, कुल मिला के सारे के जो आपकी इंद्रियां हैं, उनको जो सेंस कर सकती हैं, वो सारी मल्टीमीडिया। ठीक है। जैसे कान है, सुन सकते हैं, आंखें हैं, देख सकती हैं। ठीक है। किसको देख सकती हैं आंखें? टेक्स्ट को भी देख सकती हैं, इमेज को भी देख सकती हैं, किसी वीडियो को भी देख सकती हैं। ठीक है। Audio. A multimedia application may require the use of speech, music, and sound effects. These are called audio or sound elements of multimedia. कि जो आपको सुनाई दे चीजें या फिर इस तरह के जो इफेक्ट्स दे, स्पीच का, म्यूजिक का, वो कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे मल्टीमीडिया के? ऑडियो या फिर साउंड एलिमेंट्स। अब आगे आता है वीडियो। ठीक है। इसमें क्या होगा? अच्छा, वीडियो बनती कैसे है? किसको पता है ये कैसे बनती है वीडियो? हाँ जी सौरभ। सर मतलब वैसा वैसे नहीं पता, लेकिन जो इमेजेस होती हैं उनको जोड़ दिया जाता है हाँ वीडियो में, वैसे ठीक है। करके। बिल्कुल। ठीक है। जो इमेज होती हैं, जो पिक्चर्स होती हैं, उन्हीं को एक पर्टिकुलर स्पीड में एक के बाद एक आपके सामने लाया जाता है, तो आपको लगेगा, आपको लगता है कि ये वीडियो चल रही है, मतलब ये रेगुलर प्रोसेस में है चीज। ठीक है। तो रियलिटी में होता क्या है कि वो एक एक करके हर एक मोमेंट की पिक्चर्स हैं वो। ठीक है। चाहे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की है, लेकिन पिक्चर्स हैं वो। ठीक है। द टर्म वीडियो रेफर्स टू ए मूविंग पिक्चर।
कि पिक्चर मूव हो रही है, ठीक है, अकम्पेन्ड बाय साउंड सच एज पिक्चर इन द टेलीविजन। तो ये हो जाएगी वीडियो। द वीडियो एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया एप्लीकेशन गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्योंकि उसमें ऑडियो भी है, उसमें कोई टेक्स्ट भी लिखा हो सकता है, तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में काफी सारी इंफॉर्मेशन एक वीडियो एलिमेंट से मिल जाती है। तो ये थे आपके कंपोनेंट्स। अब आते हैं हमारे फाइल फॉर्मेट्स। ये थोड़ा सा मैं बता भी चुका हूं पहले, अब यहाँ इसको कंप्लीट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर में स्टोर होगी वो बिट के फॉर्म में होगी, 0 1 के फॉर्म में होगी, ठीक है, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे वीडियो हो, ठीक है। अब कोई XYZ कोई फाइल थी, अगर इसके पीछे लिख दें PDF, तो ये PDF फाइल। फिर आगे आता है इसमें कि कोई एक फाइल थी जिसके पीछे लिखा था XYZ.jpg, ये पता है आपको कि इमेज फाइल है, यानी कि किसी फाइल के नाम में लास्ट में जो लिखा होता है वो क्या होता है, ये अलग अलग फॉर्मेट है ये, लेकिन अगर किसी फाइल के नाम में देखें तो इनको हम बोलते हैं फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्या है फाइल फॉर्मेट्स। तो फाइल फॉर्मेट इज a standard way that information is encoded for storage in a computer file, कि आप किस फॉर्म में उसको कोड करके स्टोर कर रहे हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो वो कौन से और क्या चीज होती है फाइल फॉर्मेट। अगर आपने PDF के फॉर्म में उसको सेव किया है तो .pdf करके सेव हो जाएगी वो, अगर किसी को इमेज फॉर्म में सेव किया है तो .jpg हो जाएगी, ठीक है। यानी कि एनकोड किया जाता है उस फाइल को उस फॉर्मेट। It specifies how bits are used to encode information in a digital storage medium, कि जो भी ये PDF आपको दिखती है सॉफ्ट कॉपी या फिर MP3 फाइल, MP4 फाइल, ये सारी की सारी क्या है, डिजिटल स्टोरेज, डिजिटली स्टोर्ड फाइल से ही। और ये बनी कैसे हैं कि जो भी बिट्स हैं उन बिट्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन उनको एक पर्टिकुलर तरीके से उस पर्टिकुलर तरीके से क्या किया गया है, एनकोड किया गया है। अब ये क्या हो सकते हैं फाइल फॉर्मेट्स में भी, आइदर प्रोपाइटरी और फ्री। प्रोपाइटरी मतलब क्या होते हैं कि किसी एक कंपनी स्पेसिफिक ने अपने कोई फाइल बना रखी है और कोई दूसरी फाइल उसको यूज नहीं कर सकती। कोई कोई एक एग्जांपल बताएंगे जो प्रोप्राइटरी फाइल फॉर्मेट हो। जैसे कि वर्ड की फाइल है, वर्ड की फाइल जैसे ही आप ओपन करोगे तो MS वर्ड में ही ओपन होगी हमेशा, और किसी दूसरी फाइल में हो या फिर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे नहीं ओपन होगी वो कभी भी। तो उस टाइप के फाइल फॉर्मेट्स कौन से होते हैं, प्रोप्राइटरी। और कुछ फ्री भी होते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन पे आप चला लो वो चल जाएंगे, जैसे कि MP3 फाइल, चाहे आप VLC प्लेयर डाउनलोड कर लो, चाहे कोई सैमसंग का अपना म्यूजिक प्लेयर है उसको इंस्टॉल कर लो, एप्पल का कोई है उस पर इंस्टॉल कर लो, तो सब में चल जाती हैं वो फाइल्स, ठीक है। कुछ फ्री होंगी जो सब जगह चल जाएंगी, कुछ होंगी प्रोप्राइटरी, जिसने बनाया है उसी की बनाई हुई एप्लीकेशन में, उसी के लिए स्पेसिफिक जो एप्लीकेशन बनाई गई है उसी में आप एक्सेस कर सकते हो, किसी दूसरी फाइल में उनको ओपन नहीं कर सकते।
अब आते हैं इसके टाइप्स, कितने टाइप्स के फाइल फॉर्मेट्स होते हैं। तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर होते हैं। पर्टिकुलर कैसे, कि जो फाइल फॉर्मेट एक बनाया गया है, जो इमेज के लिए बनाया गया है, तो इमेज के ऊपर ही डलेगा, या फिर यानी कि जो भी बिट टाइप में, बिट की फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, जो एनकोड होगी किसी इमेज की, तो वो किसी पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट में ही होगी, जो इमेज का फाइल फॉर्मेट होगा। कुछ होते हैं कि जो मल्टीपल होते हैं, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को आप एक ही जगह पर इकट्ठा कर सकते हो। कैसे, जैसे कोई टेक्स्ट है, MS वर्ड है, उसमें बस आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हो, और तो कुछ हो नहीं सकता उसमें। ऑडियो फाइल है कोई, तो उसमें बस ऑडियो आप सुन सकते हो, उसमें और कुछ नहीं हो सकता, टेक्स्ट नहीं है उसमें, ना वीडियो है। लेकिन एक वीडियो फाइल है, जैसे कि वीडियो फाइल में क्या क्या है, उसमें ऑडियो भी है, हो सकता है कुछ उसमें टेक्स्ट भी हो, और वीडियो तो है ही है, पिक्चर्स भी उसमें आ गई। तो यानी कि बहुत सारे फॉर्मेट्स एक ही फाइल के अंदर हैं, तो उसको हम बोल देते हैं कंटेनर। ठीक है, कि जब बहुत सारी चीजें मिक्स करके एक चीज में, एक जगह पर आ गई, तो उसको कंटेनर बोलते हैं। कंटेनर वर्ड काफी जगह पे आएगा ये, और मैं अगली बार जहाँ पे आएगा पूछूंगा कंटेनर का मतलब क्या है। तो सम फाइल फॉर्मेट्स आर डिजाइन्ड फॉर वेरी पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा, जैसे कि PNG फाइल, फॉर एग्जांपल स्टोर बिट मैप्ड इमेजेस। कि PNG जो फाइल होगी वो बिट मैप करके जो एनकोड की गई है इमेज, उसको ये स्टोर करेगी। तो ये पर्टिकुलर टाइप का डेटा स्टोर करती है बस PNG, और कुछ भी इसमें इंस्टॉल या फिर कुछ और इसमें स्टोर नहीं हो सकता। लेकिन कुछ और फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है, डिजाइन फॉर स्टोरेज ऑफ सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। अलग अलग टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं एक ही जगह पर, कि जैसे कि MP4 फॉर्मेट, यानी कि जो वीडियो फाइल का फॉर्मेट होता है, ये MP4 एक्ट एज ए कंटेनर। ये वर्ड आपको ध्यान, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ठीक है, एक दो बार आया है। कंटेनर का क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कंटेनर, तो उसमें फॉर्मेट्स नीचे लिखे होंगे, ठीक है। तो जो वीडियो वाले फॉर्मेट होंगे वो कंटेनर में आ जाएंगे। फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया इंक्लूडिंग एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो विद और विदाउट टेक्स्ट, सच एज सब टाइटल्स। तो किसी वीडियो में होते हैं सब टाइटल्स, तो उसमें विद टेक्स्ट हो जाएगी, और किसी में सब टाइटल नहीं होते तो विदाउट टेक्स्ट हो जाएगी। लेकिन दो चीज़ें तो फिर भी है, ऑडियो भी है, वीडियो भी है। यानी कि दो तरह के फॉर्मेट एक ही जगह पर हैं, आपके एक ही फाइल के अंदर हैं, तो वो कंटेनर बोलते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम, या फिर आपका कंप्यूटर सिस्टम, कि कौन से टाइप का फाइल फॉर्मेट जो है वो किस टाइप का है। तो आइडेंटिफाई करेंगे हम किससे, फाइल एक्सटेंशन से। फाइल एक्सटेंशन क्या है, जो भी उस फाइल के नाम के लास्ट में लिखा होगा वो उसका फाइल एक्सटेंशन। वन पॉपुलर मेथड यूज्ड बाय मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग विंडोज एंड मैक is to determine the format of a file based on the, किसके ऊपर बेस्ड है ये, एंड ऑफ इट्स नेम, कि जो उसके नाम के लास्ट में लिखा होगा उसके बेस्ड पे वो उसको आइडेंटिफाई करेगा। मोर स्पेसिफिकली द लेटर्स फॉलोइंग द फाइनल पीरियड, कि जो लास्ट में हम कोई भी पीरियड यूज करते हैं, फुल स्टॉप, कोमा, ठीक है, जनरली ये फुल स्टॉप होता है, तो उसके बाद जो भी लेटर्स आएंगे तो वो फाइल फॉर्मेट को शो करते हैं। दिस पोर्शन ऑफ द फाइल नेम इज कॉल्ड एज द फाइल नेम एक्सटेंशन। तो जो लास्ट वाला पोर्शन होता है जिसकी मदद से हम फाइल फॉर्मेट को पहचानते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फाइल नेम एक्सटेंशन, या फिर सिंपली आप फाइल एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल HTML डॉक्यूमेंट्स आर आइडेंटिफाइड बाय नेम्स दैट एंड विद .html। ठीक है, .html किसी फाइल के नाम के लास्ट में लिखा है तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये HTML डॉक्यूमेंट। या फिर लिखा हो .htm, तो वो भी HTML डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है। कोई GIF इमेज है, तो उसमें लिखा होगा .gif। ठीक है, तो इनसे क्या कर सकते हैं, हम उस फाइल टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे क्या है, टाइप्स हैं फाइल फॉर्मेट्स के।
तो उनकी हम चर्चा करेंगे इसमें, और ये नाम आपको कम से कम नाम नाम और इसकी फुल फॉर्म तो जरूर याद रखें, एक पेज पे लिख लेना, इसमें से क्वेश्चन बनता है। पहला आता है टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट्स, कि जो टेक्स्ट वाले फॉर्मेट्स होते हैं तो उसके कौन से फॉर्मेट आते हैं। पहला आता है इसमें टीएक्सटी। A TXT file is a standard text document that contains plain या फिर जेनरिक टेक्स्ट, जिसमें प्लेन टेक्स्ट होगा और कुछ नहीं होगा। फाइल नेम लिखा हो, मान लिया abc.txt, तो ये टेक्स्ट फाइल का फॉर्मेट है। दूसरा आता है पीडीएफ। पीडीएफ की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है। और क्या है ये, एक तरह से टेक्स्ट का ही है, कि टेक्स्ट लिखे हुए की पीडीएफ बनती है, उसमें भी हो जाता है। Essentially, the format is used when you need to save files that cannot be modified but still need to be easily shared and printed। कि जो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी, जब तक वो टेक्स्ट फॉर्म में है, ठीक है, डॉट टीएक्सटी में है या फिर डॉट डीओसी में है, तब तक उसमें आप कुछ भी एडिटिंग कर सकते हो। लेकिन एक बार पीडीएफ में कन्वर्ट हो गई तो पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में वो सेव हो गई, तो उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते, हम उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, ना उसमें कुछ डिलीट कर सकते हैं, ना कुछ उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन शेयर आराम से हो जाती है। ठीक है। शेयर क्यों आराम से हो जाती है, क्योंकि जैसे ही आप कोई डॉक्यूमेंट फाइल या फिर डॉट डीओसी या फिर डॉट टीएक्सटी फाइल शेयर करेंगे, तो उसमें कई बार लाइनें ऊपर नीचे हो जाती हैं शेयर करते टाइम। पीडीएफ में ऐसा नहीं होता, पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप शेयर करो, कंटेंट वहीं पर उतना ही पहुंचेगा जितना आप, उसी जगह पर पहुंचेगा जितना पहुंचाना चाह रहे हैं। अब कि जैसे कि आपने कभी सोचा भी होगा कि जो हम पढ़ाते हैं ये पीपीटी है, लेकिन जो आपकी इंस्टॉल, आपकी उसमें अपलोड होती है आपके कोर्स में, वो पीडीएफ होती है। ठीक है। पीपीटी नहीं मिलती है आपको कभी भी। क्यों नहीं मिलती है वो, क्योंकि पीपीटी में क्या है कि पीपीटी ऐसे की ऐसे अपलोड कर दें और आप ओपन करो, तो हो सकता है जो मैंने यहाँ इमेज लगाई हो, इमेज इस लाइन पे ऊपर चली जाए वो अपलोड होने के बाद। ठीक है। तो इसलिए पीडीएफ में कन्वर्ट करके वो चीजें अपलोड करनी होती है, कि जिससे शेयर करने में और प्रिंट करने में क्या हो जाए, आसानी। तो पीडीएफ इज नॉट ए जेनेरिक टेक्स्ट फाइल बिकॉज इट कंटेन्स इमेज ऑल्सो। ठीक है। जेनेरिक का मतलब होता है कि बस टेक्स्ट हो, उसमें कोई इमेज ना हो। ठीक है। तो अगर कोई भी इमेज उसमें नहीं है तो वो फाइल हो जाती है डॉट टीएक्सटी में, और अगर इमेज भी है टेक्स्ट भी है, ठीक है, तो वो हो जाएंगी डॉट डीओसीएक्स। ठीक है। जो कि हमारा अगला फॉर्मेट डीओसीएक्स। तो ये भी टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट है। इज ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट दैट टिपिकली कंटेन्स टेक्स्ट, जिसमें इमेज भी होती है। तो डॉट डीओसी एक्स आजकल लिखा आता है, तो ये नया वर्जन है डॉक्यूमेंट फाइल का। ठीक है। नया भी है और ओरिजिनल या फिर ऑफिशियल, इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल फॉर्मेट भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें इमेज लग सकती है, और इमेज लग गई है तो उसको हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, और पीडीएफ में कन्वर्ट होने के बाद उसको शेयर कर सकते हैं। तो ये थे आपके टेक्स्ट फाइल के फॉर्मेट। अगला आता है इसमें वेब पेज फाइल फॉर्मेट, कि मतलब कोई भी आप ब्राउजर में कोई चीज सर्च करते हो तो उसके फाइल फॉर्मेट कौन से, अगर वहां से आप कोई चीज डाउनलोड करते हो या फिर डाउनलोड भी नहीं करते हो, तो वहां के लिंक में जब हम देखते हैं तो कौन से फाइल फॉर्मेट शो होते हैं। तो इसमें पहला है एचटीएमएल। एचटीएमएल की फुल फॉर्म किसको पता है? हाँ जी केशव। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये पूछी जाती है ये। ठीक है। पूरी नहीं पूछेंगे तो ये पूछ लेंगे एचटीएमएल में टी का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है, अलग अलग भी इसका क्वेश्चन बन जाता है। तो इट इज ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल फॉर्मेट यूज्ड एज द बेसिस ऑफ ए वेब पेज, कि किसी भी वेब पेज का एक बेसिस है ये। ठीक है। कि कोई भी कुछ भी आप सर्च करोगे तो इसी, हर एक उसके लिंक के पीछे, हर एक फाइल के पीछे यही डॉट एचटीएमएल आपको लिखा मिलेगा। और दूसरा होता है इसमें एक्सएमएल। एक्सएमएल की फुल फॉर्म पता है किसी को? एमएल की, इसमें एमएल की। हाँ जी केशव। सर शायद ये मार्कअप लैंग्वेज होगा एमएल तो। मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है।
एक्स का मतलब होता है एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इज ए सिंपल टेक्स्ट बेस्ड फॉर्मेट फॉर रिप्रेजेंटिंग स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन। और उसमें क्या क्या आ सकता है, डॉक्यूमेंट आ सकता है, कोई डेटा, कोई कॉन्फ़िगरेशन, कोई बुक्स, कोई ट्रांजैक्शन, इनवॉइसेस एंड मच मोर। ठीक है, तो ये दो टाइप से जो है कोई वेब पेज का फाइल फॉर्मेट डिसाइड होता है, डॉट एच टी एम एल या फिर डॉट एक्सएम। तीसरा आता है हमारा इमेज फॉर्मेट्स। अब इमेज किस किस फॉर्म में सेव होती है? पहला आता है इसमें जिफ। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। इसमें होता क्या है कि एक छोटी शॉर्ट वीडियो आप इसको मान सकते हो। ठीक है, कि 4-5 सेकंड की, कि 2-3 इमेज इसमें एक साथ लगा दी गई ना, उसका एक जिफ फाइल बना दी गई। तो जिफ कैन बी यूज्ड फॉर स्मॉल एनिमेशन और लो रिजोल्यूशन वीडियो क्लिप्स। कि छोटी सी वीडियो क्लिप होती है ये, बस आपको क्या दिखाना होता है, आपको इमोशन दिखाना होता है। ठीक है, या फिर अपनी फीलिंग्स दिखाने के लिए ये यूज की जाती है। ठीक है, फिर दूसरा आता है इसमें जेपैग। ठीक है, या फिर जिसको बोलते हैं जेपीईजे फॉर्मेट। इसकी फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, अब इसमें पहले ही लिख दिया इसने कि कौन सी होगी, ये लो रिजोल्यूशन की होती है, यानी कि क्लियर नहीं होती है, इतनी स्पष्ट नहीं होती है कि आप बोल दो कि जिप फाइल जो होगी वो बिल्कुल एचडी में दिखती है। ठीक है, क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, ऑनलाइन मैसेजिंग में यूज होती है, बस इमोशन पता चल जाए। ठीक है, उसमें कोई नाम तो मिलेगा नहीं कि बहुत अच्छी जिप फाइल भेजी है। तो शब्दों की बजाय इनको यूज कर लेते हैं। अगला फॉर्मेट जेपीईजी। इसका क्या मतलब है कि कोई रो आप फोटो लेना चाहते हैं अपने फोन में, तो आपने देखा होगा, जैसे कि अगर कैमरा है, कोई अच्छी क्वालिटी का कैमरा है, तो फोन का भी कैमरा है तो 10-15 MB का फोटो क्लिक कर लेता है। लेकिन 10-15 MB का फोटो क्लिक करने के बाद वो शेयर करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है? और हो सकता है इसमें हाई रिजोल्यूशन का जो भी इमेज है वो दूसरा फोन सपोर्ट ना करे जिसके ऊपर आप सेंड कर रहे हो उसको। ठीक है, तो इसलिए वो जो फाइल है वो जेपीईजे फॉर्मेट में सेव की जाती है। इससे क्या होता है कि जितना मैक्सिमम उस फाइल को कंप्रेस किया जा सकता है, जितना उसको कंप्रेस करना हिंदी में मान लो उसको सिकोड़ा जा सकता है, जितना सिकोड़ना किसको है, उसके साइज को, जितना साइज उसका मैक्सिमम कम किया जा सकता है, तो उस फॉर्मेट का नाम होता है जेपीईजी। तो ये डिजाइन किया गया है टू अटेन मैक्सिमम इमेज कंप्रेशन, कि जितना कंप्रेस कर सकते हैं उतना वो इमेज को उसको कंप्रेस कर देगा। इट वर्क्स वेल विद फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स के साथ अच्छा काम करता है ये, क्योंकि जो फाइल होती है वो 50-50 100-100 MB का एक फोटो हो जाता है किसी कैमरा में, तो वो जेपीईजी फाइल में हो सकता है 2-3 MB का ही हो। ठीक है, नेचुरलिस्टिक आर्ट वर्क है, कि किसी बड़े कैमरे में कोई नेचर की फोटो ली गई है, तो वो भी काफी कई MB की होती है वो भी, तो जेपीईजी फॉर्मेट में सेव होने के बाद वो भी बस 5-6 MB की सेव होती है, अगर 50-100 MB की भी है तो। ठीक है, तो यानी कि एक बहुत बड़ी इमेज को एक छोटे रूप में वो सेव कर लेता है कॉम्प्रेस करके। तो इसलिए ये ज्यादा यूज भी होता है फॉर्मेट ये। जब भी आप किसी जॉब का फॉर्म भरते हैं या फिर कोई एप्लीकेशन आप फॉर्म भरते हैं, तो यही फॉर्मेट उसमें मांगा जाता है। ठीक है, ज्यादा बड़ी फाइल, क्योंकि डेटाबेस में बहुत डेटा का लोड हो जाएगा अगर इमेज इमेज में इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर होने लग गई, तो इतना स्पेस वो लेने लग गया तो। अगला फॉर्मेट आता है इसमें पीएनजी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स फाइल। फुल फॉर्म जरूर याद करनी है। ये क्या होता है पीएनजी? कॉम्प्रेस्ड फाइल ही होती हैं जैसे कि जेपीईजी होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कलरफुल होता है। तो कॉम्प्रेसिबल है ये, लाइक जेपीईजी कैन हैंडल 16 मिलियन कलर्स। ठीक है, मतलब इतने डिफरेंट टाइप के कलर्स इसमें पीएनजी किसी इमेज में हो सकते हैं। दे आर मोस्टली यूज्ड फॉर वेब ग्राफिक्स। कोई गेमिंग या फिर कुछ ऐसी चीज करनी हो तो उसमें ये, और लोगो बनाना हो,
चार्ट में यूज करना हो या फिर कोई इलिस्ट्रेशन देना हो तो उसमें पीएनजी फाइल यूज की जाती है। ठीक है। थोड़ी सी क्वालिटी इनकी जेपीईजी फाइल से थोड़ी सी बेहतर रहती है, क्योंकि कलर्स इसमें अलग से डिस्टिंग्विश हो जाते हैं। ठीक है। तो ये थे आपके इमेज फॉर्मेट्स। और ये ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब इसका पीछे का बैकग्राउंड हम हटा सकते हैं। जेपीईजी फाइल में भी पीछे का बैकग्राउंड हम रिमूव नहीं कर सकते। पीएनजी फाइल में हम रिमूव कर सकते हैं पीछे का बैकग्राउंड, एडिट भी कर सकते हैं उस बैकग्राउंड को। तो ये ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है। अगला आता है अब डिजिटल ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स। तो ऑडियो फाइल में सबसे पहला आता है इसमें WAV, वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। अब वेव की फॉर्म में होगा इसमें जो भी ऑडियो डेटा होगा। ठीक है। तो मोस्ट पॉपुलर ऑडियो फाइल फॉर्मेट है ये, किसमें, विंडोज में, फॉर स्टोरिंग अनकम्प्रेस्ड साउंड फाइल्स। ये शब्द इंपॉर्टेंट है इसमें, कि कॉम्प्रेस नहीं होंगी इसमें। जो रियल टाइम में जो उसका साइज होगा उस साउंड फाइल का, ऑडियो फाइल का, वही सेम साइज WAV फाइल में स्टोर होगा। ठीक है। या अगर इस फॉर्मेट में होगा तो रियल में उसका जितना साइज है उसी में वो स्टोर होगा। अगर 100 MB की कोई ऑडियो फाइल है तो 100 MB में स्टोर होगा। इसके बाद आती है MP3। तो इसकी फुल फॉर्म होती है MPEG लेयर 3 फॉर्मेट। ये कौन सी फाइल होती है, ये होती है कॉम्प्रेस्ड। यानी कि अगर 100 MB की कोई फाइल है तो 9-10 MB में वो सेव हो जाएगी MP3 फॉर्मेट में। अब 100 MB की कोई फाइल अगर 10 MB में स्टोर हो रही है, ठीक है, जो इक्विवेलेंट है, मतलब अगर इस फॉर्मेट में वो फाइल 100 MB की है, तो एक एग्जांपल ले लो कि इसमें समझाने के लिए बस कि 10 MB की है वो फाइल, तो जाहिर सी बात है कि ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी कम रहेगी उसकी। WAV फाइल फॉर्मेट की ऑडियो क्वालिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है। लेकिन ये स्पेस कम ऑक्यूपाई करेगी MP3 फाइल, और हमारा जो जनरली काम है इससे MP3 फाइल से चल जाता है। ठीक है। तो MP3 इज ए फॉर्मेट, इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग एंड डाउनलोडिंग म्यूजिक। मोस्ट पॉपुलर है। ठीक है। मोस्ट पॉपुलर विंडोज के लिए कौन सा है, तो WAV है। MP3 files are roughly compressed to 1/10 the size of an equivalent WAV file। ठीक है। लगभग 10वां हिस्सा हो जाता है। अगर 100 MB है तो 10 MB की वो फाइल, ऑडियो फाइल रह जाएगी MP3 फाइल फॉर्मेट। ठीक है। ये इसका मतलब है। फिर अगला आता है OGG। OGG का क्या मतलब है, ये एक कंटेनर फॉर्मेट है। ये कंटेनर का मतलब क्या है, कि दो तीन तरह के इसमें क्या चीजें हो जाती हैं, एक साथ आ जाती हैं। ठीक है। ए फ्री ओपन सोर्स कंटेनर है ये। ओपन सोर्स यानी कि फ्री है, वो लिख भी दिया है। ओपन सोर्स यानी कोई भी इसमें अपने चेंजेस अपनी मर्जी से कर सकते हैं। दैट इज डिजाइंड फॉर ऑब्टेनिंग बेटर स्ट्रीमिंग एंड इवॉल्विंग एट हाई एंड क्वालिटी डिजिटल मल्टीमीडिया। तो ये OGG फॉर्मेट जो यूज होता है ये मल्टीमीडिया में यूज होता है, इसलिए इसको कंटेनर फॉर्मेट भी बोला गया है। ठीक है। इट कैन बी कंपेयर्ड टू MP3 फाइल्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। अगर ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो ये MP3 जितना ही इसकी क्वालिटी होती है, WAV जितनी नहीं होती। तो ये थे आपके ऑडियो फाइल फॉर्मेट। इसके बाद आते हैं वीडियो फाइल फॉर्मेट, डिजिटल वीडियो फाइल। इसमें पहला आता है AVI। AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव। इसमें क्या होगा, अगेन ये विंडोज के लिए सबसे पॉपुलर है ये video file format for Windows. Here, sound and picture elements are stored in alternate interleaved chunks in the file। ठीक है। एक के बाद एक स्टोर होते हैं साउंड और पिक्चर इसमें। MPEG, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। एक हमने MPEG देखा था ऑडियो फाइल में, वो था लेयर 3 फॉर्मेट, और ये है सिंपल MPEG। इसमें क्या होगा, इज स्टैंडर्ड फॉर जनरेटिंग डिजिटल वीडियो एंड ऑडियो कंप्रेशन। ठीक है। ये नाम नाम भी आप याद कर लेंगे, इनकी फुल फॉर्म याद कर लेंगे, उतना बहुत है आपके लिए, इसी में से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। तो डिजिटल और वीडियो
कंप्रेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर भी देखा है कि MP3 किसका था, कॉम्प्रेस्ड फाइल उसमें आ जाती है। अब आता है MP4। तो ये क्या होगा कि जो भी आपको इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करनी हो तो वो इसी फॉर्मेट में डाउनलोड होती है हमेशा, MP4 में। ना वो AVI में होगी, ना MPEG में होगी, MP4 में होगी। फाइल फॉर्मेट्स यूज्ड फॉर डाउनलोडिंग एंड स्ट्रीमिंग वीडियोज फ्रॉम द इंटरनेट। इट इज हाईली वर्सेटाइल एंड compressed वीडियो फॉर्मेट। तो बहुत ज्यादा कंप्रेस ये होती है AVI के कंपैरिजन में। ठीक है, MPEG से भी ज्यादा कंप्रेस्ड MP4 फाइल रहती है। फिर लास्ट आता है इसमें WMV। तो इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, विंडोज मीडिया वीडियो। ये क्या है? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एज ए सीरीज ऑफ वीडियो कोडेक्स। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ये मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है उनके ऊपर ये फाइल फॉर्मेट वीडियो का देखने को मिलता है। तो ये थे आपके फाइल फॉर्मेट्स, और ये मल्टीमीडिया टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं।